मक्खन जैसे नरम तिल के लड्डू, सर्दियों की संजीवनी तिल के गुड़ के लड्डू पहली बार में ही बनेंगे। बहुत बढ़िया लड्डू, और आप आसानी से इन्हें बना सकते हैं और ये बहुत स्वादिष्ट हैं हो और हर घर में बनेंगे। तो ये लड्डू तिल के बहुत ही आसान है बनाना। तो आप सब लोग भी तैयार हो जाइए इतने सारे लड्डू बनाने के लिए। तो आज चलते हैं बाथम की रसोई में, तो बनाते हैं तिल गुड़ के लड्डू। स्वागत है हमारा आपका हमारी किचन में। तो ये देखिए इतने सारे तेल हैं, सफ़ेद तिल लिया है, गुड़ लिया है और इन सब के लड्डू बनाएंगे। कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डालने के बाद मैंने उसमें जो कूट के गुड़ रखा था वो डाला हुआ है। ये 3 भेली हैं जो छोटी आती हैं, कम से कम 250 ग्राम की एक होती है। और मैंने सारे तिल और ये चना और 2 तरीके के तिल सब के लिए एक साथ चाशनी बनाई हुई है। और आधा कप के आसपास मैंने इसमें पानी डाला हुआ है। पानी बहुत कम डालिएगा, नहीं तो आपको देर लगेगी पकाने में। जब झाग आने लगे उसके बाद इसमें हमने 50 ग्राम सौंठ डाल दी है। इसका सौंधापन एक अलग ही होता है। पहली बार में ही आपके बनेंगे बहुत अच्छे लड्डू। और जब चाशनी हमारी बन जाए, जब तक बन रही तब तक इन तिल को हम एक बर्तन में डालेंगे। गहरा बर्तन होना चाहिए जिससे कि इसमें हमें ये चाशनी डालने पे जल्दी ठंडा ना हो। तो आज तिल के और ये देखिए पानी में डाल के हम इसको देख लेंगे कि चाशनी हमारी बन रही है या नहीं। अगर ये बन जाएगी तो चाशनी में डालने पे ये एक गोली की तरह बन जाएगी। ये गोली नहीं बनी है तो थोड़ी देर और पकाना है। अब पक चुके हैं लगभग। तो ये काले तिल पहले बनाएंगे। इसमें मैंने 6 चम्मच गुड़ डाला हुआ है। ये इतना ही पर्याप्त है इसमें। और ये चम्मच सब्जी जिससे परोसते हैं वो वाली है। और ये हमारा 200 ग्राम तिल है। तो अब इसको आसानी से इसको मिला लेंगे और बहुत जल्दी तिल गुड़ के लड्डू बन के तैयार होते हैं। आज लैया के लड्डू, सफ़ेद तिल के लड्डू और सफ़ेद कुटी हुई तिल के लड्डू भी हम गुड़ में ही बनाएंगे आज। पहले चीनी में बनाते थे, आज गुड़ में ही बनाएंगे। हाथ में हल्का सा पानी लगाइएगा और थोड़ा सा मिश्रण उठाइएगा और इसको हल्के हाथ से, जितने हवा की तरह हाथ चलाइएगा इसमें, तभी आपके ये लड्डू बनेंगे। लड्डू बनाना बहुत आसान है। बस एक ट्रिक आप ये देखिएगा कि हमें हवा की तरह हाथ चलाना है, बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है। देखिए फटाफट हमारे लड्डू बनके तैयार होंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कितनी जल्दी लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। और ये देखिए बर्तन में बिल्कुल नहीं लगा। अब इसी बर्तन में हम दूसरे भी डाल लेंगे। बर्तन में ना लगने का कारण ये है कि इसमें हमने जो घी डाला हुआ था उसकी वजह से ये बर्तन में नहीं लग रहे हैं। और इसकी पर्याप्त चाशनी एक बार में ही हर गृहिणी जानती है कितनी डालनी है। 6 चम्मच इसमें भी पड़ी हुई है और 6 चम्मच के आसपास है मेरा अंदाज़ा है। लेकिन आप इसमें 6 चम्मच ही डालिएगा, खाने वाली सब्जी परोसने वाली चम्मच से। ये 250 ग्राम पूरा तिल है और इसको अच्छे से मिलाएंगे। आपके बहुत नरम और मुलायम बनेंगे। अगर आप दबाव डाल के इसको बनाएंगे तो कभी लड्डू नहीं बना पाएंगे। कभी भी हाथ से दबाइएगा नहीं, बिल्कुल हवा की तरह हाथ चलाइएगा और ये लड्डू आपके बनके तैयार होंगे। ये देखिए तिल के लड्डू भी बहुत जल्दी बनके तैयार होते हैं। कैल्शियम से भरपूर, हड्डियों के लिए वरदान तिल के लड्डू। सॉरी, मेरे तो बनाने में थोड़ा सा मुंह में पानी भी आ रहा है। तो तिल के लड्डू बहुत ही, ये खाने के लिए बहुत फ़ायदे होते हैं तिल गुड़ के लड्डू। तो आप ज़रूर खाइएगा। अब इसमें हम चने की चिक्की बनाते हैं। चने की चिक्की बनाने के लिए भी हमने, ये मेरा 250 ग्राम चना है, इसको अच्छे से बीन लिया था। भुना हुआ चना है और इसमें गुड़ मिला, ये थाली तैयार कर रहे हैं एक। अब इसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे 6 चम्मच के आसपास। 6 चम्मच ज़्यादा हो जाएगा, 6 चम्मच नहीं डालेंगे ये हमारा, इतना नहीं तो ये फिर जमने में दिक्कत हो जाएगी। इतना काफ़ी है, 5 चम्मच ही पड़ा है इसमें। तिल के लड्डू खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स जो हमारी त्वचा को नुकसान करता है, वो खाने से इसमें जो हेल्दी फैट होता है ना, वो हमारी त्वचा के जो चमक है वो बरकरार रखता है। तो हमें तिल गुड़ के लड्डू रोज़ खाने चाहिए, पर इसकी भी एक मात्रा होनी चाहिए, नहीं तो ये नुकसान भी कर सकते हैं। कहते हैं ना हर चीज़ की एक हद होती है। ये फ़ायदा करते हैं तो नुकसान भी करते हैं। ये हमारी सूखी त्वचा में जो सूख जाती
जाती है, त्वचा उसमें जान डाल देते हैं। तो तिल का हमें सेवन ज़रूर करना चाहिए। तिल गुड़ के लड्डू खाने से खांसी जुकाम जैसी समस्याओं में का भी खतरा कम होता है, तो और हमें ठंड भी कम लगती है। अब ये पूरा मिश्रण हमने बना लिया है और इसको धीरे 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 करके हम पूरी थाली में इसे फैला देंगे। ये अपने आप खसकता जाएगा। ये तो हमारी ये चिक्की बन के तैयार होगी। अगर आप स्लैब पे डाल सकते हैं तो उस पे भी बना सकते हैं। इसमें हमें एक इसमें सपोर्ट मिल जाएगा ये गोलाई का। अब इसको जो बेलन रोटी वाला बेलन होता है उससे आप इसे इसमें करके बेलेंगे तो ये इधर उधर नहीं भागेगा। और देखिए बहुत अच्छी तरीके से बन रहा है। तिल कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे अद्भुत लाभ हैं जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। और चना भी गुड़ के साथ में बहुत फ़ायदा करता है। तो चना गुड़ की चिक्की ये बना रहे हैं, तो इसको भी खाइएगा। चना और गुड़ तो वैसे ही बहुत फ़ायदा करता है, आप डेली भी इसको खा सकते हैं। और ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं, वैसे भी एक दो चिक्की ही इंसान खाएगा, ज़्यादा नहीं खाएगा। आप बेलन से इसको बेल सकते हैं पूरा, तो और इसको कूट सकते हैं तो हमारी ये चिक्की चिपक जाएगी। देखिए चिक्की बनके तैयार हो गई, बस इसको थोड़ा सा इंतज़ार है। और अब आइए चलते हैं लैया के लड्डू भी बना लेते हैं साथ में। देखिए कितनी जल्दी बनते हैं, फटाफट बनते हैं। और मेरी पर्याप्त मात्रा में जो चाशनी बनी है उतने में ही सारे लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं। अब ये चाशनी है, इसको हम सब डाल देंगे। बस तल्ली की नहीं डालेंगे कि हल्का पुल्का किरकिराहट अगर हुई तो वो बच जाएगी। अब इसमें पानी डाल के आप इसको पुआ है गुलगुले हैं इसमें डाल सकते हैं छान के, क्योंकि गुड़ में थोड़ी सी किरकिराहट होती है। अब इस लैया के लड्डू को सबको मिला लेंगे एक साथ में। लैया के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि दो लड्डू ही खाने चाहिए, क्योंकि गुड़ अधिक खाना भी नुकसान करता है। और जिन्हें कब्ज की शिकायत रहती है तो वो थोड़ा कम खाएं, उन्हें ज़्यादा नुकसान कर सकता है। कहते हैं हर चीज़ नुकसान भी करती है, फ़ायदा करती है तो नुकसान भी करती है। स्वास्थ्य के अनुसार लाभ करते हैं ये। हमारा जैसा स्वास्थ्य होता है वैसा हमें लाभ प्रदान करते हैं हर चीज़ के लड्डू। अब इनको भी लैया के लड्डू को भी हवा की तरह हाथ चलाएंगे, हाथ में पानी लेंगे, पानी लगाइए या घी लगाइएगा, आपके लड्डू एक भी चिपकेंगे नहीं हाथ में। बस एक मात्रा आप रख लीजिएगा या चम्मच रख लीजिएगा, जिससे एक साइज के मेरे सारे लड्डू बनेंगे। बस हाथ में ये देखिए मैंने घी लगाया है। बस थोड़ा सा मिश्रण उठाएंगे और बहुत जल्दी बन जाएंगे। लड्डू बनाने की भी एक कला होती है, ये भी मैंने सीखा है किसी से। मेरे साथ में एक लोग रहती थी, वो वाजपेयी थी, उनके हाथ मैंने सीखा हुआ था। वो हर तरीके के लड्डू बनाती थी। कि हर किसी के सीखने का एक उत्साह होता है, तो मुझे बहुत उत्साह रहता है हर चीज़ सीखने का। और बचपन से ही मेरी ये आदत है, कोई चीज़ देख लेते हैं तो उसको जब तक बना नहीं लेंगे, कितना भी नुकसान हो जाए, जब तक बना नहीं लेंगे तब तक चैन नहीं पड़ता। देखिए एक साइज़ के सारे लड्डू बने हैं और ये मेरी चिक्की देखिए जम चुकी है। अब इसको काट देंगे पीसेस में, अच्छी तरीके से बन जाएगी ये चिक्की मेरी। आप काटिएगा इनको। स्वास्थ्य के अनुसार तिल और गुड़ लाभ करते हैं। ये जो तिल हैं, हमारे जैसा स्वास्थ्य है वैसा ये हमें फ़ायदा करते हैं। एक मुट्ठी भर या फिर 2 चम्मच का तिल ही सेवन पर्याप्त माना जाता है। तो तिल गुड़ के लड्डू मेरे इतने सारे तैयार हो गए हैं, तो आप जल्दी जल्दी बनाइएगा सब। और ये सकट के लिए मैंने बनाए थे, और एक जो तिल कुटी हुई तिल्ली के लड्डू हैं वो भी मैंने बनाए थे। और ये कि देखिए फटाफट फटाफट बन के तैयार हो गए हैं हमारे तिल के लड्डू। तो आप अपनी किचन में आज ही बनाइएगा। घर के बने लड्डुओं की बात ही अलग होती है। तो